ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जहाँ इंद्रियां खुली रहती है वहाँ जीने के लिए बहुत मूर्त पदार्थों की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा आदि नाना पदार्थ जीने के लिए आवश्यक होते हैं। खुली इंद्रियां हमको नाना मूर्त पदार्थों के परतंत्र करती हैं। हमें उनको प्रतिदिन जुटाना पड़ता है और ये मूर्त पदार्थों की परतंत्रता अनादि की है। इंद्रिय ज्ञान से जीना अनादि का है। हमें मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होना है। बिना ही मूर्त पदार्थों की सहायता के, बिना उनका सेवन किए जीना हमारा अधिकार है, हमारा स्वरूप भी है। इसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। तभी हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं। बिना रोटी, कपड़ा, मकान आदि मूर्त पदार्थों के हम सुख से अनंत काल जी सकते हैं। इसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त चेतन शरीर को पहचानना है और पहचान कर उसके अवलंबन से रहना है। अपनी चेतन काया के अवलंबन से ही हम मूर्त पदार्थों के अवलंबन से मुक्त हो सकते हैं। स्वाधीन हो सकते हैं और स्वाधीन होना ही परमात्मा होना है, सुखी होना है। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ मूर्त पदार्थों की आवश्यकता है। हम उनके परतंत्र हैं और परतंत्रता ही दुख है। हम सुख स्वभावी होने से प्रतिक्षण सुख या दुख को नियम से भोगते हैं। पर लक्ष्य में जो सुख दुख भोगा जाता है, अर्थात मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से जो सुख दुख भोगा जाता है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, वह वैषयिक होता है और उससे ही हम नाना कर्मों से बनते हैं। इसका प्रतिपक्ष अपने अमूर्त शरीर में होने वाले सुख दुख को भोगना है। हम अंतर्दृष्टि करें, अपनी ही सीमा में आ जाएं। आपाद मस्तक अपना स्वरूप है, उसके सन्मुख रहें। फिर जो भी सुख दुख हमको अनुभव में आवे उसको ही स्वीकार करना है। इसी से हम स्वाधीन हो सकते हैं। यही स्वावलंबन है, अपने आत्मा का अवलंबन है, आत्मा का आश्रय है, स्वाश्रय है, जिससे हम उत्तम सुख को पाते हैं, अविनाशी सुख को पाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। विनाशिक मूर्त काया के संबंध से जो वधबंधन आदि नाना दुख हम भोगते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। बहिर्मुखता में विषयों के प्रति सहज ही राग द्वेष होता है, क्योंकि मोहोदय से वे सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। जो सुखद अनुभव में आते हैं उनके प्रति राग होता है
जो दुखद अनुभव में आते हैं उनके प्रति द्वेष होता है। और राग द्वेष दोनों ही आकुलता उत्पन्न करते हैं। अपने सन्मुख होकर ही हम वीतराग होते हैं और वीतरागता में ही हमको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। राग द्वेष पर के प्रति होते हैं। जिन पदार्थों को हम देखते जानते हैं वे ही सुख दुखद अनुभव में आकर उनके प्रति राग द्वेष होता है। और जब किसी बाह्य पदार्थ को नहीं जाना जाए, अर्थात मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए, इंद्रिय ज्ञान नहीं किया जाए, तो रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती है। जिस वस्तु को जाना ही नहीं है उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। इसलिए हमको मूर्त पदार्थों के जानने देखने से विरत रहना है। जो भी भौतिक रचना है उसको देखने पर विराम लगाना है। नाना प्रकार की भौतिक रचनाएं हैं जिनको ये जीव देखना जानना चाहता है और उसी देखने जानने के प्रयत्न में वह रागी द्वेषी होकर मूर्त कर्मों को बांधता है और उनके उदय में नाना दुख भोगता है। हमें अपनी ही रचना को अनुभव में लेना है। आत्म प्रदेशों से रहित अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही अनुभव में लेना है। उसमें होने वाले सुख दुख को शारीरिक सुख दुख कहते हैं, उसी को भोगना है। उसको ही भोगते हुए रहकर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। सुख का एक ही मार्ग है, अपनी वस्तु का सेवन करना और पर वस्तु का त्याग करना। प्रथम तो अपनी वस्तु को अंतर्दृष्टि से पहचानना है, जो मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त है। वह आत्मिक शरीर है, जीवास्तिकाय है, स्पिरिचुअल बॉडी है। मूर्त शरीर के समान ही उसके अंगोपांग है। जो नाम मूर्त शरीर का है वही नाम अमूर्त शरीर का है। हमारे मूर्त शरीर को देख कर ही लोग हमसे व्यवहार करते हैं, उसके नाम से ही हमको संबोधित करते हैं और हम उस नाम से अपने को पहचानते हैं। क्योंकि जहाँ मूर्त शरीर है वहीं हमारा अमूर्त शरीर है। जो मूर्त शरीर का नाम लोक व्यवहार में है वही हमारे अमूर्त शरीर का नाम इस वर्तमान जीवन में है। वस्तु का परिचय उसके नाम से ही होता है। हमें अपना परिचय अपने नाम से ही होता है। अपने नाम का स्मरण कर हमको अपने ध्यान को अपने पर ले आना है। अपने अंगों के नाम का स्मरण कर हमें अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आना है। इस प्रकार हम जगत से विमुख होकर अपने सन्मुख होते हैं और स्व सन्मुख होने से ही वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए। आपाद मस्तक सुख का विस्तार है। जो अपना विस्तार है वही सुख का विस्तार है। इसलिए अपने ध्यान को अपने आपाद मस्तक इतने ही विस्तार पर रखना है और हर प्रकार से सुखी हो जाना है।
बाहर से ध्यान हटाते हैं तो हम अपने में उपस्थित होते हैं, और कर्म का संबंध होने से अपना ध्यान अपने किसी भाग पर ही होता है, किसी अंग पर, किसी उपांग पर ही होता है, वहाँ की संवेदना का ही अनुभव होता है। इसको हमने स्वीकार करना है। यह एक वस्तु स्थिति है, उस स्थिति के अनुरूप ही हमने अपना अनुभव करते रहना है। जहाँ भी सहज रूप से हमको संवेदना मिलती हो, अपने अमूर्त शरीर में, अपनी जीवास्मिकाय में, उस संवेदना का अनुभव करके रहना है। पर परिचय से दूर रहना है और अपने ही संवेदन में रहना है। एकाकी रहना ही हमारा स्वभाव है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते जाते, तन धन को साथी समझाता, पर ये छोड़ हमें चले जाते। आप ही आपका साथी है। जीव में कथनचित द्वैत है, एक विस्तार है और एक वृत्ति है। क्षेत्र है और परिणाम है। वास्तु, वृत्ति, द्रव्य, पर्याय, इस प्रकार वस्तु में द्वैत है। इन दोनों का एकत्व है। बस परिणाम का मुख पर की ओर होने से ही हम नाना दुख भोगते हैं, और अपने परिणाम का मुख अपनी ओर हो, अपने द्रव्य की ओर हो, अपने विस्तार की ओर ही हो, तो सहज ही आनंद का अनुभव होता है। अपने विस्तार को, अपने आकार को, अपने क्षेत्र को द्रव्य संज्ञा है, और वह ध्रुव है, अनादि निधन है, सदा उपलब्ध है। इसमें प्रति समय वृत्ति उत्पन्न होती है। वह वृत्ति का विषय अपना द्रव्य ही हो तो वृत्ति स्थिर हो जाती है और आनंद का अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों को जानने में ही वृत्ति अस्थिर रहती है। शांति का अनुभव नहीं होने से हम विषयों को बदलते रहते हैं, और विषयों का बदलना आकुलता में ही होता है। पर अपने सन्मुख होने से हम निराकुल होते हैं, वहाँ कुछ बदलना नहीं होता है, तो वृत्ति स्थिर हो जाती है। हम वर्तमान में जीते हैं। भूत का सद्भाव नहीं होता है, क्योंकि वह विनष्ट हो चुका है। भविष्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है। प्रति क्षण वर्तमान ही प्राप्त होता है, और उसका विषय केवल अपनी मूर्ति ही हो तो फिर कुछ भी बदलता नहीं है। जैसे मानो सब कुछ ध्रुव हो गया हो। विस्तार तो ध्रुव है ही, परिणाम भी ध्रुव हो जाता है। सब कुछ नित्य सा होता है। विस्तार नित्य और वृत्ति भी मानो नित्य हो गई हो, क्योंकि फिर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। सदा एक रूप शांति का अनुभव होता है। वह रूपियापन समाप्त हो जाता है। द्रव्य से एक, गुण से एक और पर्याय से भी मानो एक होता है। तो जीव में एक हूँ यह फलित होता है, और जहाँ एकत्व है वहाँ शुद्धता है, और वहाँ आनंद का भोग है। जहाँ आहार में अनेक पदार्थ हैं, आप ही नहीं है, तो उनके सन्मुख होना, अनेकाग्रता होना, वही दुख का मार्ग है।
संसार का मार्ग है। ज्ञप्ति परिवर्तन होने से जीव अनेकाकार होता है, अनेक रूप होता है, बहुरूपिया होता है, और बहुरूपिया होना ही दुखी होना है। वह नित्यता बाधित होती है। फिर जीव जन्म मरण का अनुभव करता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह है जीव का वास्तविक मुखमंडल। जो दर्पण में देखते हैं वह बिल्कुल भी हमारा मुखमंडल नहीं है। हम अपने मुखमंडल को पहचानें, उससे ही अपना परिचय करें। और अपने मुखमंडल में तो शांति के वेदन के अलावा, आराम की स्थिति का अनुभव के अलावा अन्य कुछ नहीं है। कदाचित कर्म के विपाक से वेदना है तो वह तो क्षणिक है। कोई वेदना किसी जीव में स्थायी नहीं होती है। कर्म का आना जाना होता रहता है, इसलिए वेदना नित्य नहीं होती है। और कर्म का क्षय होने के बाद वेदना का कोई काम नहीं है। फिर एक जीव आनंद मूर्ति ही रहता है। यथार्थ में वह आनंद होता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, यह फलित होता है। तो अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर रखिए। यदि आनंद भोगने की ही कामना है तो स्वावलंबी रहिए। अपने द्रव्य के सन्मुख रहिए, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है। सिर के भाग पर आइए। इस मनुष्य जन्म में सिर से पैरों तक इतना ही हमारा विस्तार रहा है, और वह सब आनंद का बना हुआ है। बस हमारी दृष्टि ही अपनी ओर नहीं है, और पर की ओर होने से हमने नाना कसायों का परिणाम किया है। इंद्रिय ज्ञान किया है, मन वचन काय की चेष्टा की है। वह सब पाप रूप ही जानो। वह सब हमारे संसार का ही हेतु रहा है। अब हमें अपनी मूर्त को पहचान कर अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। स्वावलंबी बनने का ही संकल्प करना है। जहाँ किंचित भी पर का आश्रय नहीं है, परमुखता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। पर को जानने के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आता है। इंद्रिय ज्ञान मूर्त को ही जानता है। उसका निरोध करके हमको अपने सुख दुख का अनुभव करना है। और वास्तव में तो इसके निरोध से सुख का ही अनुभव होता है। दुख तो कदाचित तात्कालिक स्थिति ही हो सकती है। भ्रूमध्य हम दुख भोजी नहीं हैं। बहिर्मुखता रूपी अपराध से ही हम दुख भोग रहे हैं। स्वरूप से च्युत रहना वही बहिर्मुखता है, और वही अपराध है। राध अपनी आराधना को कहते हैं, और उससे च्युत होना ही अपराध है। बहिर्मुख रहना ही अपराध है, जिससे हमको कर्मों का बंधन होता है।
वही दंड है जिसको हम अनादि से भोग रहे हैं। दोनों नेत्र यदि हम ये संकल्प करें कि हमें अपने अनुभव से ही रहना है, तो फिर कोई भी हमको अपना अनुभव करने से रोकने में समर्थ नहीं है। संकल्प की शक्ति बहुत है, भावना की शक्ति बहुत है। हम अपने को ही भाने की भावना करें, पर पदार्थ हमारे नहीं है, उनको भाने का परिणाम अच्छा नहीं है। और पर पदार्थ तो मूर्त हैं, जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वे किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए उनको देखने जानने से हमको दुख ही होना है। दोनों कान जैसा हमारा मुखमंडल है, वैसा ही सभी परमात्माओं का मुखमंडल है। वे भी मनुष्याकार हैं और हम भी मनुष्याकार हैं। उन्होंने परमुखता छोड़ दी है और हमको परमुखता को पूरी तरह छोड़ना है। नासिका, नासाग्र दृष्टि, जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो जगत के जीवों को ऐसा भासित होता है कि हमारी दृष्टि नासाग्र पर है, पर वास्तव में हमारे नेत्र मूंधे होते हैं। इंद्रिय ज्ञान का हम पूरी तरह निरोध करते हैं। इंद्रिय ज्ञान की कणिका भी संसार उत्पन्न करती है। दोनों नथुने शब्दों में सुख नहीं है, शब्दों के सुनने में सुख नहीं है, शब्दों के वाच्य जो अपने अमूर्त अंगोपांग हैं, उनमें ही सुख है। शब्दों में और अपने में वाच्य वाचक नियोग है, तो शब्दों का आश्रय कर फिर अपनी मूर्त पर आ जाना है और शब्दों को छोड़ देना है। दोनों होठ होठों में विशेष संवेदना भासित होती है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, दोनों गाल, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल अपने इस अमूर्त काय की हमको रुचि होती है जब हम अपने सन्मुख होते हैं, और वह रुचि ही हमारा हित करती है। परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि वही सम्यक श्रद्धान है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चैत्र भी उसी को जानो।
क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य होता है। जब रुचि अपने अमूर्त काया की है तो हमारी वृत्ति भी अपनी अमूर्त काया की ओर ढलती है। वही वास्तविक चारित्र है, वही वास्तविक धर्म है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीना, हृदय, पेट, नाभि, पीठ, इस प्रकार हम अपने में उपस्थित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग तीनों काल नहीं है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, बाईं भुजा, हमने परमात्मा जैसा आकार पाया है तो आचरण भी परमात्मा जैसा करना है। वे जिनेंद्र हैं, इंद्रिय ज्ञान पर उन्होंने विजय हासिल की है। इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निरोध किया है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना पूरी तरह बंद किया है। हमको भी वही करना है। दाहिना पैर, पगतली, टखना, घुटना, जंघा, बायां पैर अपने अमूर्त शरीर में जो मूर्त शरीर मिला है उसी से हमको विभक्त होना है, अलग पड़ना है। उसके लिए मूर्त कर्म के संबंध को मिटाना है, उसके लिए बहिर्मुखता को मिटाना है। तभी हम अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर उसके उत्तम सुख को भोग पाएंगे और अनंत काल सुख से रहेंगे। अपनी पूरी मूरत आपाद मस्तक इसको ग्रासीभूत करिए, इसी में एकाकार रहिए। द्रव्य और वृत्ति का ये मिलन ही सुखदायक है। जो वृत्ति अपने द्रव्य से विमुख हुई है उसको युक्ति और अनुभव के मार्ग से अपने द्रव्य के सम्मुख कर लेना है, फिर दुख का कोई काम नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।